ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। वे सच्चिद आनंद परब्रह्म पुरुषोत्तम के रत्नों के समान, हीरों के समान, जवाहरातों के समान मेरे प्राणों से सदा ही प्रिय, अधिक प्रिय और अन्ना जी को बहुत चाहने वाले हैं, बहुत तो बहुत ही चाहने वाले हैं। प्यारे प्रेमियों, आज शुक्रवार 27 अप्रैल शुक्रवार 17 अप्रैल 2020 ईस्वी में साई वाणी के 27वें दिन बाबा के मौज के अनुसार जो सारी सृष्टि चल रही है, हम लोग तो एक छोटे चींटी के समान हैं। हम लोग भी एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम अप्पा जी के लोकप्रिय प्रार्थना में आ जाते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ माइन and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all the creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. भक्तों ने अपने भक्ति का बड़ा प्रमाण दिया। आज सब जगह इस पनवेल दरबार में भी साई सच्चरित्र का सप्ताह हो रहा, साई महिमा का
पाठ हो रहा, और जो भी संतान के संबंध में है, संपर्क में है, सभी श्रद्धा पूर्वक साई सच्चरित्र का सप्ताह कर रहे हैं। आज पहला दिन हो जाएगा। वो परमो प्रिय, परमो आदरणीय अन्ना जी की स्मृति में कर रहे हैं सब लोग, सब जगह। आवे हम लोग आज साई महिमा से ये साई वाणी प्रारंभ करते हैं। साई महिमा से ध्यान से आप लोग सुने, बोले नहीं तो अच्छा होगा, क्योंकि साथ में बोलने में गलती हो सकती है, सुनने में गलती नहीं हो सकती है। ये श्री साई महिमा बाबा ने कुर्ला में दिया। शिवरात्रि का शुभ दिन था 1969। शिवरात्रि के शुभ दिन बाबा ने यह प्रस्तुत किया। महिमा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग चाहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा।
ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआन कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई यीशु बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा तन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम की पत्ती धूनि से ऊदी,
सबको हर दम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति तारिक बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजान बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजान बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था, हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित
दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे ते साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यहाँ अग्नि पारती के यहाँ द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने
अपने शत्रु के मुख से था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरे ज्ञानी को कर दी, महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा,
बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते ताई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ये साई महिमा जो कुर्ला दरबार की देन है, 1969 शिवरात्रि के दिन मामी जी 68 में आई थी, 69 में साई महिमा। अभी तो ये साई महिमा शिरडी का भी माउथ पीस हो गया है। रोज सुबह 7 बजे, 7:15 बजे अब रखेंगे। शिरडी वाले, शिरडी साई संतान साई महिमा बजा रही है। श्री भीषम जी ने वहाँ शिरडी में इंट्रोड्यूस कराया। तो इस साई महिमा को सिर्फ एक बार नहीं, सुबह, दोपहर,
गोधूली के समय 3 बार पढ़ना अधिक लाभदायक होगा साई महिमा। वो भी आस्ते आस्ते, जैसे आपने सुना और पिक्चराइज करते हुए, तो परिपूर्ण उसका जो है आपको लाभ होगा, परिपूर्ण लाभ होगा। अभी तो सब जगह साई महिमा का पाठ होता है, और साई महिमा ये किताब जो है आपको हमेशा पाठ करके पॉकेट में रखेंगे। दिस विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। साई महिमा और वो छोटा संजीवनी बूटी, ये लोगों को कहता हूँ, अगर आप अस्वस्थ हैं तकिया के नीचे रखिए। अब कहीं अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए, मेडिकल टेस्ट में, पॉकेट में रहे ऐसे ही। और जब आप सांस लेते हैं, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। इस ओम साई राम में 3 मंत्रों का संयोग है। ओम परब्रह्म पुरुषोत्तम, द सुप्रीम गॉड। साई, अगर आप भार्गवा डिक्शनरी में देखेंगे 2005 में, भार्गवा डिक्शनरी हिंदी इंग्लिश में, उसमें लिखा साई बोले लॉर्ड, मास्टर, गॉड। इट्स अ नाउन मैस्कुलिन। इससे बढ़कर क्या होगा? राम मर्यादा पुरुषोत्तम। माने 3 महत्वपूर्ण मंत्रों का लाभ एक ही मंत्र में है। इसके कई लोग लिपि साधना लिखते हैं, अन्ना जी भी लिखते थे लिपि साधना, ओम साई राम, ओम साई राम। वो किताब लिपि साधना का संस्थान में है, आप यहाँ से ले जाएं, लिखें, जो बड़ा लाभदायक है। अप्पा जी अक्सर कहा करते थे और अन्ना जी दोहराते थे, लाइफ इज अ ब्रिज। ब्रिज जानते हैं ना, पुल। बिल्ड नो हाउस ऑन इट, इट्स अ रिवर, cling not to its banks. It's a gymnasium. Develop your mind on the apparatus of circumstance. It's a journey. Take it and walk on. अप्पा जी एक और कहा करते थे, no birth is there, nor death. No darkness, not seen light. All these illusions fly before the glorious light, glorious light. अप्पा जी अक्सर कहते थे, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अजर अमर आत्मा हूं। डॉक्टर वैष्णव आते थे, डॉक्टर साहब आप आराम करिए, मैं अजर अमर आत्मा हूं, हमको कुछ नहीं वाला है, हम शरीर थोड़े हैं। एक बार इसका अनुभव हो जाए कि हम जन्म मरण से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं, हम अजर अमर अविनाशी आदमी हैं, उसी क्षण से आपका दुख सब निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन की आवश्यकता है, आवश्यकता है। अन्ना जी का आप लोग सबको मालूम है, संस्थान के बड़े प्यारे थे। अन्ना जी का जन्म यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, उनको जो है बर्मा में हुआ था, बर्मा में अन्ना जी का। वो भी अन्ना जी का जन्म भी गुरुवार को हुआ, विदाई भी गुरुवार को हुआ। कल ही उनका विदाई हुआ 16 तारीख को। जैसे बाबा कहा करते थे, अन्ना तो बाबा के बड़े भक्त थे, उनकी इतनी डायरीज में बाबा के इतनी राइटिंग्स है,
बहुत रेटिंग्स है। जैसे बाबा कहते थे, ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट at the time of departure from this world, my devotees will have no problem, no suffering, no suffering. I myself will come and take them to the other world above. अप्पा जी को कोई तकलीफ नहीं हुआ, मामी जी को तकलीफ नहीं, और अन्ना जी को बिल्कुल ही तकलीफ नहीं। ऐसे लेटे थे आराम से 4-5 दिन यहाँ, बहुत आराम से लेटे थे। देयर वॉज नो सफरिंग। फिर एकाएक कल 1 बजे कहा गया इनको देखें, तो वी फाउंड दैट ही वॉज नॉट देयर। कल गुरुवार को दोपहर 1 बजे वेरी पीसफुली ही लेफ्ट। फिर तो उसके बाद खबर दिया गया, सब लोगों को आना मना किया था क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्शन था वायरस के लिए। तो भी बहुत लोग आए। अन्ना जी के बड़े लड़के राजू, जो मिलिट्री में गेजेटेड ऑफिसर, बहुत हाई पोस्ट में, जो अंधेरी में रहते हैं, आते बराबर तुरंत आ गए। फिर गणपाधिकार ने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शास्त्री जी को भेजा खारघर से। फिर नीचे बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आए। तो बहुत विधिवत जैसे मनाना था वैसे मनाया गया। तो अन्ना जी का जन्म बर्मा में हुआ, बर्मा, एंड थ्रू आउट इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के कारण उनका इंग्लिश में बहुत कमांड था। इलाहाबाद में सेंट जेवियर्स में थे, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स से किया, एमए इकोनॉमिक्स। हमारे संस्थान के जितने भी इंग्लिश पब्लिकेशंस हैं, जितने भी पब्लिकेशन, सभी पब्लिकेशन जो है, अन्ना जी इज द फाइनल प्रूफ रीडर। अन्ना जी पास करते हैं तब प्रिंटिंग के लिए जाता है। ही इज गॉट मास्टर ओवर द लैंग्वेज इंग्लिश। फिर उसके बाद अन्ना जी तो पढ़ने में बहुत आगे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग 4 भाई 1 बहन एक साथ जाते थे। बहन बी सीता एमए फिलॉसफी, फिर बीएड किया, फिर उसके बाद में एमए इकोनॉमिक्स। फिर 4 भाई 1 बहन एक साथ कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी जाते थे एक साथ। वो दृश्य बड़ा अच्छा था देखने के लिए, 4 भाई बहन एक साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा रही है। अप्पा जी जो हैं एजुकेशन में तो हम लोग को बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन गेम्स में भी और बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत ख्याल रखते थे। फिर उसके बाद में अन्ना जी ने एज एन ऑडिटर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ज्वाइन कर लिया। उसमें ज़रूरत नहीं था, ही वुड हैव गॉन टू IAS, वहाँ आ जाते थे। वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन। फिर AG ऑफिस ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद में इलाहाबाद में एक आश्रम है, गुरुप्रिया आश्रम, ईश्वर चंद्र प्रेम आश्रम। उसमें अन्ना जी करीबन लगभग 18 साल थे, लगभग 18 साल थे। फिर तो हम लोग के बाबा की मौज के अनुसार बॉम्बे आ गए हम, अप्पा जी आ गए, और अप्पा जी के चरणों में रहने के लिए अवसर मिला इसको काफ़ी साल तक। फिर बाद में अन्ना जी आए यहाँ हम लोग 1985 में रहने के लिए आए। इसका उद्घाटन 83 में हो गया था, 83 में उद्घाटन हो गया था। 1 जनवरी 83 अप्पा जी ने उद्घाटन किया। हम लोग सब 85, अप्पा जी, मामा जी, हम लोग सब रहने के लिए आए। फिर उसके बाद कंपनसेट कर दिया। अप्पा जी के बिना नहीं रह सकते थे, बहुत सेवा कर दिया अन्ना जी ने। और अप्पा जी एट द एज ऑफ 97 ब्रह्मलीन हुए। सब क्रियाकर्म अन्ना जी ने किया। अब अन्ना जी कल विदा हुए एट द एज ऑफ 91। स्वास्थ्य अच्छा था। इस 91 एज में भी 1 घंटा योगा करते थे,
प्राणायाम करते थे 1 घंटा। फिर इनका सब क्रियाकर्म राजू जी ने किया। राजू जी ने तो हम हमेशा ये कहता हूँ मैं सत्संग में, अपने बड़े भाई को जो है पिता मानो। तो हमारे लिए पिता समान ही थे, पिता समान। दिन में 3 बार हम लोग मिलते थे अपने कमरे में। एक बार सुबह ये आध्यात्मिक चर्चा के लिए, और एक बार शाम को गोधूली आरती के बाद अन्ना ध्यान से गोधूली आरती में यहाँ बैठते थे रूम में ध्यान से। फिर शेज आरती में यहाँ 3 बार हम लोग मिलते थे आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए। और जीसस क्राइस्ट के फोटो के सामने भी, हम लोग सब कॉन्वेंट के हैं, फोटो के सामने भी प्रेयर करते। तो उनको बाइबल का बहुत नॉलेज है। अप्पा जी को भी बाइबल हम लोग का सब्जेक्ट था। तो इस प्रकार अन्ना जी अपने ही रूम में, यहाँ हमारे बाजू वाले रूम में, और अन्ना जी के एक सेवादार भरत बहुत सेवा किया हमेशा। न मालूम पिछले जन्म का संबंध होगा, ऐसे अन्ना जी को छोड़ के नहीं रहते थे, और अन्ना जी भी उनके बिना नहीं। तो इस प्रकार, और अन्ना जी राजेश को बहुत चाहते थे। उनके मुंह में राजेश राजेश भी रहता था। अब सब सेवादार थे, राम और सब लोग सब सेवादार थे। तो 1 बजे जो है अन्ना जी विदा हुए। तदोपरांत हमारे यजुर्वेद पद्धति के अनुसार, शास्त्रानुसार उनके लिए सब कुछ किया गया जैसे किया जाता है। कल की बात है। और यहीं म्युनिसिपल क्रेमेटोरियम में, म्युनिसिपल अमरधाम, जहाँ अप्पा का भी हुआ क्रियाकर्म, अप्पा का, मामी जी का भी हुआ, प्रेम नवानी का भी हुआ, और भी किसी का था, प्रेम नवानी का भी हुआ यहाँ। तो वहीं जो है अन्ना जी को ले जाया गया था बड़े मर्यादा से। एक बहुत स्पेशल वैन आया था, तो उस वैन में रखे, और सब, हालांकि सबको आना मना था। मालूम नहीं इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, डॉक्टर खोट और इतने डॉक्टर, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए मालूम नहीं। तो अन्ना जी को वहाँ लेकर गए म्युनिसिपल क्रेमेटोरियम, नहीं रहा। तो वहाँ मैं भी गया था। तो बड़े विधि से जो है वो शास्त्री बड़ा ज्ञानी था। अन्ना को अग्नि संस्कार दिया गया, अग्नि संस्कार। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े थे और भगवत नाम ले रहे थे। सब कोई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ले रहे थे। फिर आज सुबह ये सब ऑर्गेनाइज एक तरह से राम जी कर रहे थे। वो अन्ना के लड़के रात को भी यहीं थे, राम जी और ये गए वहाँ से अस्थि लिया, 2 भागों में रखा। एक भाग ये लोग वाशी लेके गए, जहाँ पद्धति से वहाँ जो है अस्थि विसर्जन होता है, तो वहाँ अस्थि विसर्जन किया। अभी दूसरा भाग जो है यहाँ गौशाला में रखा गया। अभी यहाँ जो सब ठीक हो जाएगा, द पॉलिटिकल पीस आ जाएगा, वायरस सब निकल जाएगी, इसको हम लोग इलाहाबाद ले जाएंगे, राम घाट, जहाँ अप्पा जी का जो अस्थि विसर्जन हुआ, माता चल्लम्माल का हुआ, दीदी का हुआ, भाई मणि का हुआ, बहुत लोग पूरे भगवती परिवार का वही। तो वहाँ ले जा कर के अस्थि विसर्जन करने के लिए इस अस्थि को गौशाला में रखा गया है। अब अन्ना जी में एक गिफ्ट था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, नो डाउट, हाईली इंटेलिजेंट। सब प्रूफ रीडिंग करते थे ये वो। एट द सेम टाइम हम लोगों ने इनको गुस्सा कभी नहीं देखा। ही ऑलवेज रिमेन्ड पीसफुल एंड ही लव्ड ऑल एंड एवरीबडी लव्ड हिम। वो तो सबको चाहते थे, सब इनको चाहते थे, सबके मुंह में अन्ना अन्ना रहता था। और स्वास्थ्य कैसे भी रहने दें, वो गुरुवार को नीचे अभिषेक में उतर जाते थे। और अखंड साई महिमा में वो दीवार के पास वहाँ बैठ के अखंड साई महिमा बोलते थे।
हर अखंड साई महिमा में अन्ना जी शामिल होते थे, अखंड साई महिमा में। उसी तरह अप्पा जी को, अन्ना जी को, ये सब अखंड साई महिमा जैसे इनमें भरा हुआ है। दे टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब तो अन्ना जी का अस्थि विसर्जन एक पार्ट वाशी में हुआ है, एक पार्ट इलाहाबाद में होगा। नो डाउट अन्ना जी वॉज देयर along with us. Even now he is with us. He will ever remain with us. But we will be missing his physical presence. खास करके हमको जो 24 घंटा मैं अन्ना जी के साथ रहता हूँ, 24 घंटा, तो I miss him so much that I cannot express. I only suppress myself and keep on praying for him कि हे अन्ना, आपकी आत्मा को आत्मलोक जाने को 1 साल लगता है। आप संदेश देते रहें, हम लोग क्या करेंगे? आप संदेश दें व्हाट वी शुड डू फॉर यू। जिससे आप जो है अपने पिता के साथ, अम्मा के साथ और भगवती परिवार के साथ आप भी मिल जाएं और आपको परम शांति मिले। और धीरे 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 ये तो आज इस साई वाणी के लिए फॉर्मली देयर वाज नो प्रोग्राम। फिर हमको शक्कू ने कहा, फिर राम ने कहा, इवन थोड़ा भी आपको होना चाहिए। इस प्रकार मैं आ गया हूँ। एंड आई फील इस साई वाणी में अन्ना भी सदा शामिल रहेंगे, क्योंकि वो साई वाणी के डिस्कस भी करते थे। अन्ना भी शामिल रहेंगे। जिस कार्यक्रम में अन्ना शामिल है वो कार्यक्रम तो होना चाहिए। अभी हम लोग 1 मिनट अन्ना जी के लिए खड़े होके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट खड़े होकर, फिर जब मैं ओमकार कहूँगा फिर आप लोग बैठ जाएंगे। उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें, आंख बंद करके। एंड पिक्चराइज अन्ना जी, आपके आंखों के सामने पिक्चराइज करें। ओम बैठ। अन्ना का जन्म और विदाई गुरुवार को ही हुआ है। जन्म गुरुवार 7 सितंबर 1929। मैंने हमसे 7 साल बड़े थे। भगवती परिवार में सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ। 4 ब्रदर्स 1 सिस्टर, ये बड़े थे। आज सिर्फ वैदिक मंत्र बोलूंगा। आप लोग पल्लू खोल दें और उसमें सिक्का डाल दें। सिर्फ वैदिक मंत्र। ओम विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक
वस्तुवाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदः भूयादिति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। ओम महद्यो नमः। विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सहफलाः सन्तु इति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। ओम अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ति समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। ओम अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ति भूयादिति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। ऊर्ध्वदिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्वदिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। दरबार के भजन के पहले जैसे कहा जाता है, इस प्रेजेंट वायरस के एटमॉस्फेयर में हम सभी को सावधान रहना चाहिए। जैसे आपको बताएं, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि हम लोगों की रक्षा के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश सुरक्षित रहे, हमारी जनता सुरक्षित रहे। उसी तरह हम लोगों को चाहिए, जो जो उनका एडवाइस पालन करेंगे हम लोगों के लिए अच्छा है। तो इस प्रकार सुबह जैसे बताए हैं, आज हमें बड़ी खुशी है, कल गुरुवार के दिन उल्लासनगर के खेमिया इतना जल 8-10 बड़े बड़े कैन सबके लिए ले जाती है। हम समझते हैं इससे बड़ा सेवा किसी का नहीं होगा। उल्लासनगर के सबको देती है और इधर वाशी वालों को देती है, चेंबूर वालों को देती है, खार वालों को देती है। और खार से वो जयदेव मखीजा का लड़का देखिए इतना सेवा कर रहा, पूना तक वो जो है शम्मी को दिया, शम्मी ने 2 बॉटल दिखाया और सब जगह वो दे रहा, सब जगह वो दे रहा। और वो कहता है कि जिस किसी को हम चाहिए वो हमको फ़ोन करें, आई विल ट्राई। हमारे ख्याल इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं होगा। आप दूसरों को प्राण दे रहे हैं, क्योंकि इस अभिषेक के जल में मंत्र है, मंत्रों से अभिषेक किया जाता है, मंत्रों से, और उसी जल को आप प्राप्त करते हैं। और विभूति मंत्रों से अभिषेक होता है, उसको आप प्राप्त करते हैं। तो पहले विभूति फिर जल प्राप्त करें, और हमेशा आपके पास जल विभूति, यहाँ देखिए मैं जल विभूति का प्रयोग करता हूँ। जल विभूति का खूब प्रयोग करें। और साई महिमा आज जैसे आपने बोला उसी तरह धीरे धीरे पिक्चराइज करके साई महिमा का पाठ करें, 3 बार करें, अच्छा। और अभी तो हमने बोला कि अन्ना जी के लिए हम लोग सब मिल के
ये साई सच्चरित्र का सप्ताह कर रहे हैं, माने 7 दिन में। इट्स नॉट मच। यहाँ दरबार में भी ये लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर रहे हैं। हमने सुना साई सच्चरित्र का, तो ये पाठ का लाभ सब अण्णा जी की आत्मा को होगा। और साई महिमा का पाठ कर रहे हैं, ओम साई राम का जाप कर रहे हैं। अब बाबा की कृपा से सदा सदा ही सुरक्षित रहेंगे। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। आवे हम दरबार के भजन में। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल जोत उजार, झिलमिल जोत उजार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार। At the conclusion, we wholeheartedly, with utter dedication, humility, pray to our almighty, all-powerful Sai Baba to ever protect us, guide us, lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. As per Baba's will, we may once again come for this Sai Vani tomorrow at 7 p.m. Om Sai Ram. Om Sai Ram.